हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास महात्म का चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा का वर्णन करेंगे। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त किए हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में तथा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो माशो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदा पापः भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश करने वाले हो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणा, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। विष्णु पाद प्रसूताशी वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्त वेन सस्त इस मादा जन्म मरणांति कात त्रिस्त कोटियो अर्ध कोटि चतीर्था नाम वायुर ब्रवीत दिवि भुप्य अंतरिक्षे ताचानी ते शंति जानवी नंदिनीति चते नाम देवेषु नल नीति चा दक्षा पृथ्वी वियंत गंगा विश्वकाया शिवामृता विद्याचरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमंकरी जाह्नवी चशांता शांति प्रदायनी। अर्थात, गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसे वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियत गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार नामों का जाप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिका को विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र उच्चारण करें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृत्यम कृतम उद्धताशी वराहेण
कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्व लोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वर रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने श्री वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्यके, मैंने जो पूरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग से प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापतिका का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति धारण कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आशुरी, बोड़ू तथा पंचशिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलच्छ, पुलह, कृतु, प्रतेजा, वशिष्ठ, नारद और अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्रश्वात, सौम, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। ये अबांधवा बांधवा ये अन्य जन्मानी बांधवा ते तृप्तिमखिला यान्तु ये अप्य स्मत्तोत्य कांक्षिणा। अर्थात जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। इनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करें। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र उच्चारण करें। नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्ररश्मये नित्यं, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सल पद्मनाभ, नमस्ते अस्तु कुंडलांगदभूषितः, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां उपबोधन, सुकृत्यं दुष्कृत्यं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा। सत्यदेव नमस्ते अस्तु प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्ते अस्तु प्रभाकर नमो अस्तु ते। अर्थात भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। मेरा आपको प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार
सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल, धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक मुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन जी का पूजन ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान देने चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु जी का भगवत पूर्वक पूजन करना चाहिए। शामिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शीलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार करना प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि करना, वेद अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान और अहड़ आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उशीर, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षता और पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्रीहरि को स्नान कराएं।
तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद, आचमनी, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसर पर अंग राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना तथा गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण तथा तपाए हुए जाम्बुनंद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथ में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि भी उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं का हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा अघार नामक आहुतियों देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यो कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण करी हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी अवश्य करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा स्थापित करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। यो करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य को भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भगवत योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके धूलि सदूषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर हैं जो तप शक्ति से संपन्न हैं, जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल तथा चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो श्री सदा लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिव्या मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान्य वैष्णव जनों को गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करना ही उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषता वैशाख मास में तुम्हें इस प्रकार पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दें, उनसे पूजित हों। विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूर्ण बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। जय जय श्री हरि।
ऐसे श्री हरि विष्णु को हम सब भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार यह कथा आप सभी को यदि अच्छी लगी हो तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।